हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपका अगर मैथ कमज़ोर है तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊंगा। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुल लगभग मैं छांट कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस हिसाब से आए हुए थे उनसे पूरा मैंने लगभग 29 पॉइंट्स निकाले हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को पूरा क्लियर कर लेते हैं, अगर आप इन्हें समझ लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, जो फार्मूले हैं जो याद कर लेते हैं, तो आपका गारंटी है कि 22 से अब कम नंबर नहीं लाएंगे अभी भी। क्योंकि इसमें देखिए पेडागॉजी का एक 15 नंबर का पोर्शन, देखिए 15 नंबर का एक पेडागॉजी है, 15 नंबर का एक प्योर मैथ है। तो जो प्योर मैथ है उसमें जो 15 में से 15 लाने की जो गारंटी होगी इस वीडियो से, जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, इसके बाद में अगली किसी वीडियो में पेडागॉजी से जो भी इम्पोर्टेंट मैथ से रिलेटेड है, पेडागॉजी के इम्पोर्टेंट, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। नहीं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसको बनाने में टाइम लगता है। दोस्तों इसको मैं समझिए दोस्तों सुबह से मैं बना रहा हूँ, लेकिन और वीडियो बनाने का टाइम आप देख सकते हैं, देखिए आपका 3 बजने वाला है। तो मैं इस पर सुबह से ही काम कर रहा था, अब जाके इस पर अभी भी मैं कर ही रहा था। अभी जस्ट मैं इस पर PDF बनाकर आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने भी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि सबकी एक प्रॉब्लम होती है कि मैथ से उनको, बहुत लोगों को डर लगता है, जबकि ये उतना मतलब सीटेट का मैथ में आप 25 से 27 तो स्कोर कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। अगर किसी का इंग्लिश है, देखिए जिसकी इंग्लिश मजबूत होगी वही वहाँ पर अपना 25-27 ला सकता है। लेकिन अगर आप मैथ में एवरेज भी हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर मैथ में आप एवरेज है फिर भी आप 25-27 ला सकते हैं। क्योंकि देखिए पेडागॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड, और आप ये तीनों लोग मिलकर अगर तीनों के दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो आपके क्वेश्चन पेडागॉजी के सही हो जाएंगे। लेकिन आप इनमें से किसी एक चीज़ को मिस करते हैं, अगर या अपने आप को ही ज़्यादा कर देते हैं। देखिए आपको मैथ किसको सिखानी, बच्चों को सिखानी। चलिए इस टॉपिक से इस पे तो अन्य वीडियो में बात करेंगे। चलिए आज के देख लेते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए सबसे पहली बात आती है कि मैथ्स में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, इसके देखिए मैंने 3 रीज़न बताए हैं। सबसे पहली बात कि आपने सीटेट के पैटर्न को फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट किसी के वीडियो देखी आपने और डायरेक्ट लगे उनके वीडियोस को देखने, आपने ना तो उसके पैटर्न को समझा ना तो प्रीवियस ईयर देखा होगा। अगर आपने ऐसा ही किया है तो देखिए आपके नंबर गारंटी है कम ही आएंगे। जब तक आप उसके पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। अगर आप पूरा पढ़ भी लेते हैं किसी से, फिर भी अगर प्रैक्टिस नहीं करते तब भी देखिए आपके नंबर नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो उसी पैटर्न को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। पैटर्न, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पैटर्न तो समझ लिया लेकिन उनकी क्या होगी, बेस कमज़ोर होगी। तो देखिए पैटर्न के साथ आपको बेस मजबूत करना होगा, वो डेली मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे इस पर काम करना था। तो देखिए, तो आप मेरे वीडियोस का मदद ले सकते हैं, साथ ही साथ आप PYQ कर सकते हैं। आप एक बुक लाइए सीटेट के जो प्रीवियस ईयर होते हैं, नहीं अगर लाना चाहते हैं तो ऑनलाइन निकाल लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन उपलब्ध हैं, वहाँ से कर लीजिए। देखिए बहुत से लोगों का बेस भी ठीक होगा, फिर भी उनके गलत हो जाते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है, या मैथ फोबिया होता है, बोलते हैं ना फोबिया। मैथ का एक ऐसा डर होता है जो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं। या ऐसे देखेंगे इतना मतलब एक छोटा सा उसका जो सोल्यूशन होता है छोटा होता है, लेकिन लिखा रहता है 7 से 8 लाइन, मतलब उसको पढ़ने में आपको 1 मिनट लगेगा। मतलब ऐसे सोचकर आप क्या करते हैं, उस सरल से सरल क्वेश्चन को आप टच नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार का मैथ फोबिया होता है, जिससे आप उस क्वेश्चन को या छोड़ देते हैं, या मतलब सरल क्वेश्चन भी होता है, थोड़ा सा उस पर जोर लगाना पड़ता है, आप नहीं देते हैं और उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं, या तो करते भी हैं तो गलत कर देते हैं। क्यों कारण है ये मैथ फोबिया। आपको देखिए इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब बहुत टाइम तो है नहीं कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वाली मतलब वीडियोस दी जाए, जैसे कि टॉपिक वाइज। अब उतना समय नहीं है कि टॉपिक वाइज वीडियो दिया जाए। अब चलिए बात किया जाता है क्या करें। सबसे पहली बात है कि क्या करना है, तो इसमें जितना भी चीज़ मैंने बताई है आपको, अगर ये तैयार है तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं तो इसको तैयार करने में आपको मात्र 1 से 2 दिन लगेंगे। वो भी 1 से 2 दिन पूरे नहीं लगाने हैं, मात्र आपको आधे से 1 घंटे। देखिए आपको पहाड़ा 2 से 20 तक का याद होना चाहिए।
2 से 20 तक का वर्ग लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 2 से पहाड़ा का वर्ग नहीं, जैसे 1 2 ऐसे काउंटिंग का 20 तक का आपको क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। देखिए 10 तक सभी के, 11 तक सभी के याद, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी याद होते हैं, 16 17 18 19 भूलता है, 20 सबको याद रहता है। तो ये 4 5 जो आखिरी वो भी याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। घन याद कर लिए, केवल 13 तक आपको घन याद करना है। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबको याद रहता है, सबको याद रहता है। बहुत लोगों को 7 का भी याद होगा, लेकिन उसके बाद का नहीं याद होगा। तो क्या करना है, आपको घन याद करना है सबसे पहले। आज आपको ये सारे काम करने हैं। बेसिक फार्मूले की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस लिख कर प्रैक्टिस करनी है। वो आज मैं इसको भी मैं फार्मूला भी बताया हूँ अपनी इस वीडियो में, तो वहाँ से आप कवर कर लेंगे। क्वेश्चन देखते ही डरे नहीं, उसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें। जी हाँ, अगर आप देखते ही क्वेश्चन को डर जाएंगे तो बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर सॉल्व भी कर लेते हैं तो आपको जहाँ पर एक क्वेश्चन को 30 40 से 45 सेकंड अगर मैक्सिमम मैथ में आप ले लीजिए तो 1 मिनट दे सकते हैं, लेकिन तो आप उसको 2 से 4 मिनट में करते हैं। तो बताइए आप अगर मैथ में ज़्यादा टाइम लेंगे तो और भी सब्जेक्ट हैं, उसको कैसे करेंगे। तो यानी क्वेश्चन छूटेगा, जब क्वेश्चन छूटेगा तो आपके ऑटोमेटिकली नंबर कम हो जाएंगे। जहाँ आपके 110 बनने थे, अगर आपने 10 क्वेश्चन वैसे ही छोड़ दिया तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स तो आपको मिले नहीं। अगर वो 10 अटेम्प्ट करते शायद आपके 5 6 7 सही हो जाते हैं। तो बस उसके बाद आपको PYQ करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है, ये भी करना है आपको। ये नहीं कि केवल आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं। PYQ, अगर टेस्ट आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप बुक ले आइए, बहुत से मार्केट में ऑनलाइन मिल जाएंगे, वहाँ से करिए, या तो ऑफलाइन ही लगाइए, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन है। लेकिन हाँ, बहुत ऑनलाइन उपलब्ध है, हो जाएगा। देखिए मैथ को डेली लाइफ से जोड़कर पढ़िए। जैसे कोई सिक्के का क्वेश्चन आ गया कि 2 रुपये का कोई सिक्का है, उसको 10 रुपये में कन्वर्ट करना है, तो वो कितने सिक्के होंगे। तो आप इसको डेली लाइफ से जानते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको अपनी लाइफ से जोड़ लीजिए। या जैसे क्वेश्चन आ गया इस समय का ले लीजिए कि इतने समय गाड़ी चलती है, इतने बजे पहुंचती है, तो आप अपने समय से जोड़ लीजिए कि अच्छा गाड़ी 3 बजे चली थी, मैं 3 बजे उठा था, मुझे यहाँ जाना था। तो मतलब किसी भी चीज़ को अपने डेली रूटीन से जोड़कर जब आप समझेंगे तो वो अच्छे से और जल्दी समझ में आएगा कि आप उसको पढ़कर उसको ही समझें। देखिए ये मेरा यही तरीका है कि जो भी होता है वो अपनी लाइफ से जोड़ लेता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ कि रीजनिंग के जब क्वेश्चन करता हूँ, जब सगे संबंध वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें जैसे होता है ना कि भाई का या मम्मी का, मामा का, ऐसे जो क्वेश्चन होता है उसको डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ अपने रिलेशन में लेके चला जाता हूँ। उनको सोचता हूँ, वहाँ पर उनको रख देता हूँ, फिर देखिए अच्छा मतलब कितना आसानी से आंसर निकल आता है। तो ऐसे ही करना है आपको। अगर इतना जितना भी मैंने अब तक बताया है अगर आप कर लेते हो, गारंटी होगी कि 100+ स्कोर होगा टोटल, और प्लस आपका 22+ मार्क्स आएंगे आपके मैथ में। केवल आपको इतना करना है। ये वाले जो प्रोसीजर हैं ये आपको सभी में करने हैं। आपके 110 100 प्लस 90 देखिए पासिंग होता है, जो जनरल वाले होते हैं। OBC का 82 होता है, तो आपको 82 नहीं, आपको 90 लेकर चलना है सबको, लेकिन 90 ही नहीं लाना है, आपको 100+ स्कोर करना है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं जो मैंने टॉपिक लिए थे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए बात करते हैं बेसिक मैथ फार्मूले। मैंने लिखा फार्मूले हैं, इसमें मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है। कुछ फार्मूले हैं, कुछ फैक्ट भी हैं जो फार्मूले के तौर पर आप यूज करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है, स्थानीय मान, जाति मान। ये आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। स्थानीय मान वो, जैसे मैंने देखिए स्थानीय मान मैं कैसे समझाता हूँ। ये आपका घर है, ये आप कोई ज़मीन लेने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। इस स्थान से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कई चौराहे क्रॉस करेंगे। तो मान लीजिए ये सब क्या है, चौराहे हैं। इन चौराहों को वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए क्या करेंगे आप, डिस्टेंस, यानी कि हर चौराहे से होकर जाएंगे। तो ये जो चौराहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो जब मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू है और एक यहाँ पर कोई वैल्यू है, अगर आपको इसका स्थानीय मान पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का क्या करेंगे, जितने भी बीच में चौराहे आएंगे सबको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, जहाँ तक जाना है वहाँ तक 0 कर देंगे, और जहाँ से आपने शुरू किया है उसी के नीचे वो वैल्यू लिख देंगे। मान लीजिए मैंने 2 का स्थानीय मान पूछा है और उसके आगे 5, मान लीजिए इतना है, पूछे कि 2 का स्थानीय मान निकालें, तो 2 लिख देंगे, बाकी को जितने भी चौराहे आएंगे सबको 0 कर देंगे। तो ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। और जाति मान होता है फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं, यानी कि जो चीज़ के बारे में पूछे हैं वही उसका फेस वैल्यू होता है। तो जाति मान वही होता है। जैसे 144 में 4 का जाति मान पूछे, 144 में 4 का जाति मान पूछे, तो 1 4 यहाँ पर है, 1 4 यहाँ पर, 2 4 है, दोनों का योग पूछेगा तो 4 में 4 का जोड़ कर देंगे, 8 हो जाएगा। घटाना पूछे तो घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए
जब भी दूसरा क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको सावधानी बरतना है कि सॉल्व करते समय अक्सर हम लोग तरीका तो सही करते हैं लेकिन उसका हम सोल्यूशन गलत कर देते हैं और ऑप्शन में से फंस जाते हैं। उसको दोबारा करना पड़ता है, तिबारा करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। जोड़ घटाना जो कभी करिए, जो मुझे जिसको नहीं हो पाता वो लिख कर करें। ऐसे नहीं कि आप लगे ऊपर नीचे करने, तो क्या होता है इसमें गड़बड़ी होने का चांस होता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। जिसकी प्रैक्टिस है उसके लिए तो कोई बात नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने के लिए आपको BODMAS का रूल जानना पड़ता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन गलत कर देंगे। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए मैंने बना दिया इतने प्रकार के ब्रैकेट। वो ऑफ लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन होता है 4 ऑफ 5, यानी जहाँ पर ये रहेगा ऑफ का मतलब गुड़ाई होता है वहाँ पर। लेकिन चलिए आगे समझाएंगे। डी क्या होता है, डिवीजन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये जो क्रम है इस क्रम से ही आप ब्रैकेट को यानी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यानी सबसे आखिरी में आपको घटाने को छूना है और सबसे पहले आपको ब्रैकेट को छूना है। ठीक है, तो आप चलिए एक मैंने उदाहरण लिया हुआ है, आपको समझा देते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोला था, ब्रैकेट को खोलना है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट यही होता है, इसको खोलेंगे। अपने ब्रैकेट को खोलने के लिए सबसे पहले उसके बाद का ऑप्शन क्या था, ऑफ था, तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यानी 5 ऑफ 4 यानी कि क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर क्या बोला था, ओ ऑफ हो गया। डी डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यही था। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ही क्या कर दीजिए, आप 2 कर दीजिए, -7 कर दीजिए। तब क्या करना है, तो अब देखिए डिवीजन कर दीजिए। यहाँ पे डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो डिवीजन नहीं हो रहा है तो अभी इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 20 दूना के 40 कर दीजिए। 40 फिर -7 करेंगे। 40 में से 7 करेंगे तो इसको घटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 33 आ जाएगा। अब क्या करिए, सबको लिख लीजिए, ये ब्रैकेट खुल जाएगा। 2 ब्रैकेट 4 + 33। अब देखिए 4 और 33 ब्रैकेट, एक -41 भी है। तो देखिए इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए मोबाइल के थ्रू इस पर लिख रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है, सब लिख नहीं पाएंगे। तो अगर आप इतना समझ चुके हैं तो ऐसे ही फॉलो करना है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत से इसमें ऐसे टॉपिक है जिस पर एक पूरा वीडियो हो सकता है आपका 6 से 7 मिनट का, तो इसलिए उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर एक्सप्लेन करने लगा तो आपका वीडियो 40 से 50 मिनट का हो जाएगा, जो कि आपके लिए वो अच्छा नहीं है। देखिए जीरो क्या होता है, न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, याद रखेंगे। जीरो न तो आपका भाज्य है न तो अभाज्य है, ऐसे ही ऑप्शन में एक दे देता है। जीरो न तो आपका निगेटिव है न तो पॉजिटिव है, याद रखेंगे। एक एकमात्र ऐसा प्राकृत संख्या है जो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। एक 0 और 0 को याद रखेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो 1 है, और -1 को पूछे तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर है। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, -1 है। ये डायरेक्टली आपके ऑप्शन में रख दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है, और गलत होने के चांस बन जाते हैं। इसी में ऐसे ही क्वेश्चन में लोग गलत करते हैं। देखिए 2, इससे हमेशा पूछा जाता है एकमात्र संख्या जो सम है और अभाज्य भी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये एक सम संख्या है। सभी अभाज्यों में एकमात्र सम यही होती है। अगर यूनिट किसी भी पूर्ण वर्ग की इकाई का अंक की बात करें, यानी कि जैसे कि पूर्ण वर्ग, यानी कि 4 होता है पूर्ण वर्ग है, 16 होता है पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग का जो इकाई अंक होता है, हमेशा ये होगा। पूर्ण वर्ग की इकाई अंक में क्या नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 3 नहीं आएगा, तो ऑप्शन में एक ये दे देगा, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको डायरेक्ट ये देकर छांट लेना है। तो चलिए देखिए, पूर्ण वर्ग जो भी होगा उसके इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। इसके अलावा कोई भी अंक आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। जैसे आप मैंने देख सकते हैं, लिख दिया है, आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है हर साल, कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार संख्याओं, नहीं बोलते हैं कि 2 क्रमागत या 5 क्रमागत संख्याओं का, यानी लगातार। अगर 2 क्रमागत बोले कंजिक्यूटिव, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कंजिक्यूटिव का प्रोडक्ट की बात की जा रही है, वहाँ पे योग की बात नहीं की जा रही है। तो प्रोडक्ट देखिए 2 लगातार, 2 कंजिक्यूटिव, यानी कि जैसे 3 और 4। जब 3 और 4 कंजिक्यूटिव है यानी 2, वैसे 3, यानी कि मैं 3 डिजिट लूँगा। जैसे 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 4 ले लिया, तो ये 3 कंजिक्यूटिव, वैसे 4 कंजिक्यूटिव, 5 कंजिक्यूटिव, n कंजिक्यूटिव। तो हमेशा 2 कंजिक्यूटिव हमेशा 2 से ही क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। 3 कंजिक्यूटिव नंबर हमेशा 6 से डिवाइड होते हैं। 4 कंजिक्यूटिव नंबर हमेशा 24 से डिवाइड होते हैं। 5 कंजिक्यूटिव नंबर हमेशा 120 को डिवाइड करते हैं। n कंजिक्यूटिव नंबर हमेशा n संख्याएं जो होती हैं उन सबको डिवाइड करते हैं।
ठीक है, यानी कि जितने भी ये कंजिक्यूटिव नंबर रहेंगे वो 6 से, ये 4 वाला 24, 5 वाला 120, एन कंजिक्यूटिव एन नंबर से। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कंजिक्यूटिव, 3 कंजिक्यूटिव, 4, 5 और ये यहाँ पर एन कंजिक्यूटिव, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर 10 नंबर लगातार लिया हुआ है। ठीक है, तो ये कंजिक्यूटिव था। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर साल पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन सीटेट का, मेजरमेंट वाला क्वेश्चन। इसके लिए आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। एक चार्ट में जैसे होता है किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पे 3 ग्राम, लीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। देखिए 1 ग्राम जोड़ देंगे आप तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो लीटर जोड़ देंगे डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। वैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ठीक है, सबके आगे आपको वो जोड़ देना, जो इकाई होगा जो पूछे उसी इकाई से आपको चलना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि 1 किलोमीटर बराबर 10,000वां 1,000वां, ऐसे होता है 10 किलोमीटर। चलिए यहाँ पे 10 किलोमीटर बराबर 10,000वां मीटर, 10,000वां मीटर। तो अब क्या करना है, किससे, किलोमीटर से मीटर पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, मीटर पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर जाएंगे। देखिए इसकी तरफ, किलो से जब हम ml की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इनको हम 10 से मल्टीप्लाई, हर एक भाग का 10 अंक होता है, आपस में ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जितने स्टेप आप चलेंगे उतने स्टेप में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर में जितने स्टेप आप इस तरफ चलेंगे आपको 10 से डिवाइड करना है, ये हमेशा याद रखना है। आप जब किलो से ml की तरफ जाएंगे तो आपको 10 से क्या करना है, अब जब ml से किलो की तरफ जाएंगे तो हमेशा आपको 10 से डिवाइड करना है। तो देख लीजिए, आप सभी को पता है कि 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं। कितने, देखिए एक सभी को पता है, वही बता देते हैं। 1 किलोग्राम में सबको पता है कि 1,000 ग्राम होते हैं। चलिए आपको इससे दिखाते हैं, ये किलो है, ये किलो है, ये ग्राम है, ये वाला पॉइंट क्या है, ग्राम है। तो मैंने बोला कि जब हम किलो से, यानी किलो से इधर की तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने स्टेप चलना है, 1 2 3 स्टेप चलना है। तो चलिए लिख लेते हैं, किलो बराबर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अब तीनों को जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 1,000, 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर हो गया ना। ऐसे ही चलिए आपको एक और ले लेते हैं। आपको पता है सबको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है। ये आपका मीटर है, ये आपका सेंटीमीटर है। मीटर से हमें सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 2 स्टेप चलना पड़ेगा, यानी कि 2 से 10 से गुणा होगा, यानी कि 100 आ रहा है ना, 10 गुणे 10, यानी कि आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही आपको मेजरमेंट को देख लेना है। ये क्वेश्चन कुछ मैंने लिखा है, ये आप कर लीजिएगा। चलिए कुछ अलजेब्रा का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप। a प्लस बी का बड़ा कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहाँ पर होगा इसको हम a प्लस बी, a माइनस बी में तोड़ देते हैं। जब यहीं पर प्लस हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हमेशा याद रखना है। देखिए क्यूब का क्वेश्चन आता नहीं है, मैंने फिर भी लिख दिया है, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। वैसे इतना ही याद करेंगे, स्क्वायर वाला। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमेट्री होता है, इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। देखिए न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। यानी कि कोई ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ये 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। तो ये क्या है, न्यून कोण है। समकोण यानी कि जो परपेंडिकुलर जो कोई रेखा काटती है उसको समकोण बोलते हैं, यानी जहाँ 90 डिग्री बनता है वो समकोण होती है। अधिक कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक होगी और 180 डिग्री से कम होगी वो अधिक कोण होती है। सरल कोण एक सीधी लाइन जो 180 डिग्री का कोण बनाती है उसको सरल कोण कहते हैं। संपूरक कोण दो कोणों का योग जो मिलकर आपस में 180 डिग्री अगर बनाते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। जैसे देख लीजिए, देखिए ये अगर ये आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़कर 180 बना लेते हैं तो इसको बोलेंगे ABCD। तो यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में जोड़ के 180 बना लेते हैं तो आप बोलेंगे एंगल A एंगल B के संपूरक है। क्या है, संपूरक है।
अगर आपको कोटि पूरक या पूरक की बात करें तो दो, जैसे ही उसमें दो एंगल को जोड़ने पर 80 बन रहा था 100, यहाँ पर 90 बनता है तो पूरक या कोटि पूरक होंगे। ठीक है, यहाँ पर 90 बनेगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हर बार पूछा जाता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, अगर इस तीनों कोण को जब निकालेंगे, जो निकलने के बाद आंसर आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा को, तो 180 डिग्री आएगा, चाहे कोई सा भी कोण हो, चाहे कैसा भी कोण हो। ठीक है, देखिए इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता कि आप वो एंगल दे देगा जोड़कर 180 से निकालना है, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले बहुत आते थे, आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात होता वही है, बस यहाँ पर नाम कर देता है अनुपात, 5:6:7 है, तो सबसे छोटी एंगल पूछ लेता है, सबसे बड़ी एंगल पूछ लेगा, बड़ी और एक छोटी में माइनस करके पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अनुपात होता है, ये अनुपात किसका अनुपात होता है, इनकी क्या होता है, कोणों का अनुपात होता है। तो जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, ये 6 अनुपात, 5 अनुपात और 7 अनुपात के एंगल हैं। इसको क्या करना है, हमको डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एक्स मान लेना पड़ेगा, इन सभी को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स से देखिए अनुपात को हम जोड़ नहीं सकते, डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिटरी डिजिट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कोई एक वस्तु मान लेंगे, यक्स मान लिया, उससे क्या करेंगे, उसका अब यक्स का 5, 6, 7 भाग कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको आपस में हम जोड़ सकते हैं, तो 5x, 6x, 7x बराबर क्या होता है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, अब ये कोण निकल गए, बराबर 180 डिग्री होता है। तो 7, 6, 13, 5, 18 x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 18 दहाग में तो 10 डिग्री। अब क्या करना है, जो आपको यहाँ पर इस सब की पर्टिकुलर वैल्यू निकालेनी है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 50, इसमें 60, इसमें 70, अब तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा, तो आपका सही है, 7, 6, 13, 5, 18, 180। यानी कि अब सबसे बड़ा पूछा है तो 70, सबसे छोटा पूछा है तो 50। ठीक है, इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब कभी कभी बहुभुज भी दे देता है कि बहुभुज क्या होता है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है, जैसे त्रिभुज होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, पंचभुज होते हैं, षष्ठभुज, अष्टमभुज, तो ये सब क्या है, बहुभुज में आते हैं। सम बहुभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी भुजाएं हैं, ये क्या होंगी, आपस में सब क्या होंगी, समान होगी, तो ये क्या हो जाएगी, सम बहुभुज होंगे, और इसके सारे के जो एंगल भी होंगे आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अब बहुभुज के कोण, अब बहुभुज के कोण, जैसे मान लीजिए n भुजाओं वाला एक बहुभुज है, तो इसके बाह्य कोणों का योग, यानी कि जो इसके बाह्य कोण है, इनके बाह्य कोणों का योग निकालना है, तो इनके सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब प्रत्येक बाह्य कोण का मान अगर आप निकालेंगे तो 360/n, जो n है, n जो है इनकी जो भुजाएं हैं उनकी संख्या है। मान लो षष्ठभुज है तो 360/6 कर देंगे, अष्टभुज है तो 308/8 कर देंगे। ठीक है, अब अंतःकोण निकालने के लिए एक फार्मूला आपका है, याद करना है। ये देखिए प्रत्येक का बाह्य कोण यानी बाहर का कोण, अंतःकोण निकालने का एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, तो हमेशा आप इसे याद करेंगे। n-2 यानी क्या है, जो उसकी भुजाएं हैं -2/n गुणे 180, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। देखिए अगर अंतःकोणों का, बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछे तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, n-2 × 180, ये क्या है, उनका योग हो जाएगा, कि कोणों का योग निकल जाएगा। जैसे कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, तो अंतःकोण n-2 यानी कि 5 भुजाएं हैं उसमें, तो 5 - 2 3 गुणे 180, 18 × 3 = 54 यानी 540 डिग्री। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना है, 540 डिग्री, तो कितना आसानी से निकाल लेंगे। अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ बार बार बताया, तो आप वहाँ से कर लेंगे एलसीएम एचसीएफ, या आपको पहले से भी आता है, कहीं से भी आप चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो अलग से दे दूँगा। अब देखिए समय वाले क्वेश्चन, यानी घड़ी देखने आना चाहिए आपको कि 12 के बाद कब 13 से 24 के बीच में जाता है, कब 12 के बाद 1 आता है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए जो सुबह के जो समय होता है उसको एएम बोलते हैं, यानी रात के 12 से सुबह के यानी दोपहर तक का जो 12 का समय होता है उसको एएम बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, पीएम। तो एएम पीएम याद रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको एएम पीएम ही लिख दे डायरेक्ट, सुबह शाम न लिखे, तो आप ऐसे क्वेश्चन में गलत कर देंगे। आपको लगभग 12 से 12 घंटे का आप अंतर कर देंगे एएम पीएम समझने के लिए। तो देखिए
जो 12 के बाद का जो समय होता है, यानी कि रात के बाद का जो समय होता है, उसके बाद आपको 1 बजता है, यानी कि रात के जब 12 बज जाते हैं उसके बाद का जो समय होता है 1 से शुरू हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे होते 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 रात के 12 से दिन के 12 तक ऐसे क्रम चलता है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन जब 12 के बाद, जब दोपहर के बाद जब 1 पे जाते हैं, वो 1 ना होकर क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। 14 15 16 17 18 19 20 और रात के 12 24 बज जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर रात में 1 बज जाता है, फिर दोपहर तक 12 रहता है, फिर उसके बाद दोपहर के बाद का जब 1 बजता है तो 1 ना होकर 13 हो जाता है। तो ये है 24 बजने वाला का समय का कैसे निकालते हैं, मैंने बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा वर्ग आता है, वर्ग, वो एक वर्ग दे देगा या एक लंबाई ऐसे दे देगा, बोलेगा ये 100 सेंटीमीटर लंबा एक रस्सी है, इससे क्या करना है, आपको आयत बनाना है, इस आयत से क्या करना है, आपको वर्ग बनाना है। तो एक भुजा दे देगा, दूसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए आपको फार्मूले कुछ पता होने चाहिए। परिमाप, वर्ग का परिमाप, देखिए वो वर्ग है, जिसकी वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। लेकिन जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो आयत होता है। देखिए दोनों लंबाई आपस में बराबर होती है, दोनों चौड़ाई आपस में बराबर होती है। तो देखिए जो परिमाप होता है, जितना भी उसका योग होता है, यानी जितनी भी उसकी भुजाएं होती है वही उसका परिमाप होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए जितना आपका शरीर है ऊपर से नीचे तक आप सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसको जब जोड़ लेंगे तो वो आपका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 भुजाएं हैं तो चारों को आपको जोड़ लेना है, a प्लस ए प्लस ए प्लस, तो यानी कि वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। वैसे ही इनको जोड़ लेना है तो इनका आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए a प्लस ए यानी कि 2a, बी प्लस बी यानी कि 2b, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है, परिमाप होता है। रटना नहीं है, समझ लीजिए। अब क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। क्या होता है, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ही पता होनी चाहिए, बस क्या, लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए इसकी लंबाई क्या है, ए है, इसकी चौड़ाई क्या है, ए है। केवल 2 ही चीज़ों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये 3D डायमेंशन में जाएंगे, जब 3D में जाएंगे तो उसके साथ आपको लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए होता है। लेकिन ये 2D है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए है, यहाँ ए है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फार्मूला, तो ए गुणे ए स्क्वायर। अब इसमें भी तो यही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए इनकी क्या है, देखिए इनका क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है, ए है, यहाँ पर देखिए बदलता रहता है। मान लीजिए यहाँ पर ए बी है तो लंबाई चौड़ाई को क्या लिख देंगे, ए बी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 7 दिया रहा है, यहाँ 6 दिया है, 7 6 42 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा उस आयत का। अब चलिए बस 2 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बस आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है, तो वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो सीखते रहते हैं। आप अभी 7-8 वीडियो अपलोड है, उसको देखते रहिए। आप कम से कम 200 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए घन आपसे भी क्वेश्चन पूछ, मैंने 2 चीज़ों को एक साथ क्यों लिया, देखिए वर्ग और आयत एक साथ जुड़े हुए, हमेशा एक साथ मिलाकर क्वेश्चन पूछता है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग से क्वेश्चन नहीं देगा आपको, घन और घना भी एक साथ जोड़ देगा। देखिए पूछता है कि घन की सतह कितनी है, घनाभ की सतह कितनी है, कितने कोने हैं, ये सब पूछता है। घन के 6 सतह है तो वैसे ही घनाभ के 6 सतह है। देखिए ये घनाभ है, ये देखिए घन है। ठीक है, सतह कैसे निकालते हैं इसके, अब जैसे कि ये आगे वाला हिस्सा ले लीजिए, एक इसके पीछे भी एक हिस्सा है, एक राइट में है तो इसके लेफ्ट में भी है, एक ऊपर है तो एक नीचे में, कुल कितने 6 सतह हो गए। वही सेम इसके भी है, 6 सतह है। संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ मतलब मैंने अभी आयत में भी बताया था, सभी के जितने साइड है उनकी जो लंबाई को आपस में जोड़ लीजिए, लंबाई चौड़ाई जो भी उसको जोड़ लीजिए। तो घन के सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएंगे क्योंकि 6 भुजाएं हैं, गुणे भुजा का स्क्वायर। देखिए वहाँ पर क्या था, 2D डायमेंशन था। 2D डायमेंशन में हम केवल क्या करते थे, उनकी भुजाओं को लेते थे केवल, क्योंकि एक ही उसमें 2D डायमेंशन में केवल एक ही भुजाएं आती थी। लेकिन यहाँ पर लंबाई के साथ चौड़ाई के साथ हमें एक ऊंचाई भी मिल जा रही है। क्या, लंबाई के साथ चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई भी मिल जा रही है, उसका भी तो ए है। लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई, तो यही भुजा का स्क्वायर कर दे रहा है, यानी कि ए और एक ऊंचाई का ए, तो ये क्या कर दे रहा है, ए स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 6 स्क्वायर। अब इसका क्या हो रहा है, देखिए एल का लंबाई अलग है, बी का लंबाई अलग है ना, एल का लंबाई अलग है, बी का लंबाई अलग है, तो एल बी हो जाएगा। एक बार क्या हो जाएगा, एल बी, फिर क्या हो जाएगा, बी के साथ एच के साथ क्या हो जाएगा, फिर एल। तो 2 बार है, 2 बार एल है, 2 बार बी है, 2 बार एच है, तो सब 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन निकाल देंगे, एल बी प्लस बी प्लस एच एल हो जाएगा। अब आयतन की बात करेंगे तो अब आयतन क्या होगा, जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, वही उसका आयतन हो जाएगा।
तो लंबाई भी ये है, भुजा है, चौड़ाई भी भुजा है, ऊंचाई भी वही भुजा है, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। अब इसकी लंबाई एल है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई एच है, तो एल बी एच। इसका आयतन निकालेंगे घनाभ का, तो एल बी एच से निकलेगा। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बनता है बेलन से। अब बेलन का जो आयतन निकालने के लिए हमने आयतन के लिए क्या बोला, एक उसका एक पृष्ठ चाहिए और एक उसके लिए ऊंचाई चाहिए। यहाँ पर पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या होगा, ये सर्कल बन रहा है, सर्कल का क्या होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एक ऊंचाई है एच, तो पाई आर स्क्वायर एच सॉरी। अब वैसे ही देखिए इसका क्या है, इसका क्या है गोला, गोला का आयतन निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको याद करना है, ठीक है। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, ये याद कर लेना है आपको। संपूर्ण पृष्ठ यही है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई एक। देखिए एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैं क्या बोला था, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन जितने साइड होंगे सब निकालेंगे। देखिए इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, और ये पूरी एक साइड ये है, ठीक है। ये भी तो सर्कल टाइप का है, तो इसको निकालने के लिए जो ये वाला है क्या करेंगे, जो इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर होता है, एक ऊंचाई भी तो है, तो एच, तो 2 पाई आर एच, पाई आर एच, पाई आर एच कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, देखिए इसका क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एच, दूसरा क्या है पाई आर इंटू एच, पाई आर इंटू एच, पाई आर इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये संपूर्ण पृष्ठ आपको याद कर लेना है। देखिए एक सीधे पूछ देता है माध्यिका, माध्य और बहुलक। माध्यिका क्या होता है, कोई 7-8 अंक लिखे होंगे, 10 अंक भी हो सकता है, 4 अंक भी हो सकता है। उसमें माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले वो नंबर को जोड़ना पड़ता है कि वो नंबर सम है कि विषम है। अगर 8 है तो वो नंबर सम है, अगर 7 है तो वो नंबर विषम है। अगर वो सम है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद, जितना भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ मैं भूल गया 2 से डिवाइड नहीं किया हूँ, तो यहाँ सबको 2 से डिवाइड करेंगे। माध्य क्या होता है, जितने भी यहाँ पर जो भी आपको अंक दिए होंगे उनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए 7 अंक है तो सातों को आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए तो माध्य निकल जाएगा। बहुलक, बहुलक होता है कि जितने मान लीजिए कि 5 अंक दिया हुआ है, 5 अंक दिया हुआ 1 1 2 4 5, तो ये 5 अंक दिया हुआ है अलग अलग, तो इसमें 1-2 बार रिपीट हुआ है, तो यानी कि इसका बहुलक पूछेगा तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 1 हो जाएगा, तो ऐसे बहुलक निकालते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे। सममित रेखाएं क्या होती हैं, जिसे इंग्लिश में लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। यानी कि जैसे कि आपको खड़ा कर दें, आप एक आईने के सामने खड़े हो जाइए और आप सेम अपने आप को देख रहे हैं, यानी कि आपका जो चेहरा है, आपका शरीर है, सममित दिख रहा है आईने में। यानी कि ऐसा कोई चीज़ जिसको हम बीच से काट दें तो वो समान भाग में दिखे। तो बीच से काटने का मतलब एक हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल, एक कट हो जाएगा वर्टिकल। 2 तरीके से इसके क्वेश्चन पूछते हैं सममित की, वर्टिकल काटने पर और हॉरिजॉन्टल काटने पर, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये सममित पूछता है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं पूछता है कि कौन ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हैं। तो देखिए ऊर्ध्वाधर, तो यानी कि आप ऐसे बीच से इसको काट दीजिए, जैसे मान लीजिए एच है, इसको आप यहाँ बीच से काट दीजिए ऊर्ध्वाधर, तो देखिए जितना यहाँ पे दिख रहा है उतना यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा एच जो है ऊर्ध्वाधर सममित रेखा हो जाएगी। और क्षैतिज पूछे तो क्षैतिज कट करना है, जैसे मान लीजिए एक्स को अगर मैं काट रहा हूँ तो देखिए 2 भागों में सेम कट रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सममित रेखा है, ये क्षैतिज सममित है, ये ऊर्ध्वाधर सममित रेखा है, ठीक है। अब विभाज्यता पूछे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 का 3 का 4 का 5 का 6 7 8 9 10, इसका आपको क्या होता है विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो दूंगा, ठीक है। तो आपको विभाज्यता का नियम पढ़ना है, देख सकते हैं वीडियो अभी 43 मिनट की हो चुकी है अभी। चलिए देखिए 21वां गुणनखंड, यानी कि इसको फैक्टर, गुणज यानी मल्टीपल, सार्वगुणनखंड यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। गुणनखंड होता है फैक्टर, किसी संख्या को खंडित करना उसका फैक्टर होता है। जैसे 4 है, उसको कितने प्रकार से खंडित कर सकते हैं। देखिए 1 से हो जाएगा, 2 से भी 4 कटेगा, 4 से भी कटेगा, क्या 5 से कटेगा, 4 नहीं कटेगा। जो जिस से ये 36 कट जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। गुणज होता है मल्टीपल, इसको आपको ऑप्शन में दे देगा कि एक की दे देगा 25 25 5 का गुणज है, तो 5 के पहाड़े में क्या 25 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये क्या है 5 का गुणज है। अगर क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन 5
25 का गुणज है, 25 का गुणज पूछ लेगा और ऑप्शन में देगा 4, 5, 6, 50 और चलिए 4 ऑप्शन हो गए ना। तो आप किसको लगाएंगे, 5 नहीं लगाएंगे, आप 25 का गुणज यानी कि 25 का पढ़ा पड़ेंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50, ठीक है। सार्वगुणज कैसे निकालते हैं, इसके सार्वगुणनखंड कुछ एक वैल्यू दे देता है, बोलेगा उसका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालो, सबसे छोटा सार्वगुणनखंड निकालो। तो सबसे बड़ा का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका HCF निकाल दो, और सबसे छोटा सार्वगुणनखंड बोले तो उसका LCM निकालो। क्या निकाल दो, उसका LCM निकाल दो। तो यानी कि इसका ये वैल्यू है, अगर आप HCF निकाल देते हैं सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड हो गया, और उसका LCM निकाल देते हैं तो सबसे छोटा सार्वगुणनखंड होता है। सार्वगुणनखंड ऐसे निकलता है। देखिए समय का परिवर्तन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगर और इसको क्या करना है, आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है इसमें किससे गुणा है, 1 हावर से गुणा है, 1 हावर से गुणा है। तो 1 हावर में आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं, तो 24 को 60 से गुणा कर दीजिए तो 1440 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1440 मिनट, 1440 अब मिनट। अब बोले कि 1440 को सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो इसमें 1 मिनट से गुणा है ना, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 1440 को अब 60 से गुणा कर लीजिए। देखिए ऐसे समय को निकालते हैं, आप ट्रिक से देख लीजिए। घंटे से क्या करना है, मिनट में सेकंड में जाना है, यानी बड़े से छोटे में आना है तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 60 से, और सेकंड से यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो आपको भाग देना है, ये ध्यान रखना है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये स्पीड चाल वाला कन्वर्जन क्वेश्चन देता है और आप डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो उत्तर गलत हो जाता है। बोल देता है कि 54 किलोमीटर की एक स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, तो और बोल देगा कि इस स्पीड को आप मीटर प्रति सेकंड में निकालें, तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने कैसे समझाया है। निकालना आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसमें गुणा किलोमीटर प्रति घंटे से है, तो ठीक है। अब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 हावर में होता है 60 मिनट, और मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी तो सेकंड में आएगा। सेकंड में निकालना है ना, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से मीटर निकल गया, यहाँ से सेकंड निकल गया, तो आप क्या लिख देंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। अब यहाँ 1000 है, यहाँ 3600 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको काट देंगे, 2 5 10, 2 से 18 बार में, तो 5/18 यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसके बराबर आया है, किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा की जगह पुट कर दीजिए 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या है, 18 है, 18 5/18, 18 तिया 54, 5 3 15, तो क्या आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे ही एक मैंने क्वेश्चन और सॉल्व करिए, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब अगला चलते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी अक्सर बनता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए कोई बोल देगा एक भाजक भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, तो भाज्य बताइए। तो इसी फार्मूले से आप निकाल लेंगे। बोला है भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल दिया 6, तो मान लीजिए 6 का 6 गुना 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन शेषफल 6 है, 6 का भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना यानी 2 गुना से कर देंगे तो भाजक क्या हो जाएगा 12। अब इसका भागफल का ये 6 गुना है, तो यानी 2 लिखेंगे तभी तो 6 गुना बनेगा। अब आपको पता है इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, जो आएगा 6 में जोड़ देंगे, 12 गुना के 24 प्लस 6 30 हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा आपको। इसको ऐसे निकालते हैं। एक पैटर्न पर क्वेश्चन आता है हर साल, कोई भी पैटर्न दे देगा। जैसे कि आपको मैथ में है तो अंक का ही पैटर्न देगा, तो जैसे 1 + 2 + 3 = 6 लिखा है। फिर अगला पैटर्न में उसने लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 = 10 लिखा है। तो आप इसको पैटर्न को समझना है। हर अगला स्टेप बढ़ रहा है, यानी 4 है तो अगला एक और जोड़ दिए 5 आएगा, फिर 6 आएगा। अब इसमें देखिए परिवर्तन कितना हो रहा है, 10, 1 जो 4 ऐड हुआ, इसमें देखिए 5 ऐड हुआ, इसमें 6 ऐड हुआ। अब अगला अगर आपसे पूछता है तो उसमें आप 7 ऐड कर देंगे, प्लस इसमें एक स्टेप बढ़ रहा है तो 6 ऐड हुआ, तो अब इसमें आप क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे। तो ये आपका क्या होता है, ऐसे पैटर्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक सिक्कों वाला प्रश्न है, सिक्के वाला प्रश्न है। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे, 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। बोला कि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, तो 25 को इतनी बार जोड़िए कि वो 100 पैसा बन जाए। 4 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 100 पैसा बन जाएगा। तो अब इनको कितने सिक्के की जरूरत पड़ी थी हमको, 1 2 3 4, तो 1 रुपये बनाने के लिए हमें 25 पैसे के 4 सिक्के की जरूरत पड़ी। ऐसे 50 पैसे कितने सिक्के, 2 सिक्के। तो सिक्कों को ऐसे कन्वर्ट करके आपको गुणा कर देना होता है।
ठीक है, सिक्कों के सवाल को आप कैसे, अब देखिए समय, एक समय का क्वेश्चन होता है, उसमें समय को घटाना पड़ता है, तो बहुत से लोग उसको घटाना नहीं जानते हैं। देखिए घटाते कैसे हैं, देखिए 6:35 AM का समय है, उसमें 4:15 AM घटाना है। तो देखिए ऊपर का अंक क्या है, बड़ा है, नीचे का क्या है, छोटा है। तो आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली आप घटा पाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक अंक है 3:35 है, नीचे 2:55 है तो उससे कम, लेकिन यहाँ पर क्या है 55 है। तो 55 है तो 5 से 5 तो घट जाएगा, लेकिन 3 से 5 में नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे आप, इसे एक उधार ले लेंगे, तो 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ऐसे होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे इसमें सॉल्व नहीं होता है। इसके लिए आपको पूरा इसका, ये घंटा है, ये किसका समय है, ये पूरा घंटा है। क्या है ये, घंटा है। जब घंटा इसमें जाता है तो पूरा 60 जाएगा ना, 1 घंटा जा रहा है तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मिनट का है। अभी 60 को इसमें जोड़ दीजिए, 60 और 30 क्या हो जाएगा, 95। अब 95 55 को घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, क्या जाएगा 40। यहाँ पर आ जाएगा आपका 40, और यहाँ पे 3 से 1 मैंने घंटा दे दिया, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, यानी कि 12:40 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसको घटाते हैं। ट्रेन वाले जो सवाल होते हैं, जैसे एक ट्रेन है 30 अक्टूबर को 1:10 से चली थी और 1 नवंबर को 3:20 पर क्या पहुंची है, तो उसके बीच का समय निकालना है। तो इसके लिए मैंने ऊपर एक आपको बताया था कि ये कब बजता है और कब 13, 14, 15 से 24 के बीच में बजता है, तो उसको यहाँ पर जोड़ लेना है। और उसके से ये 30 अक्टूबर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उंगलियों पर जैसे हम लोग काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये ऐसे उंगली होती है ना, इसको हम बोलते हैं ना जनवरी, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हाँ, ये जो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करके 30 और 31, 28 का जो भी निकाल कर, अगर आप ये गलत कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर 30 अक्टूबर, आप देखिए क्वेश्चन ऐसे ही देगा, या तो 30 अक्टूबर देगा, 30 दिसंबर दे देगा, 30 नवंबर दे देगा, 30 अगस्त दे देगा। उसके बाद अगला कि आप उसमें एक दिन का गड़बड़ कर दें, या तो आप एक दिन घटा देंगे, या तो आप 1-2 दिन बढ़ा देंगे। तो ऐसे आपको ध्यान देना है, इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए आपका आखिरी पॉइंट, कक्षा, जैसे कि कुछ संख्या देगा, कक्षा में बोलेगा उसका 2/3 गर्ल्स है तो कितने बॉयज़ हैं। अब देखिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे का बोला है कि 2/3 गर्ल्स हैं, तो 100 का 2/3 है ना, 100 का 2/3 है। अगर यहीं पर बोलती, वो सॉरी क्वेश्चन बोलता 100 का 2/3 गर्ल्स है, और कुछ पॉइंट देता, 1/2 क्या है बॉयज़ है, और कुछ दे देता, जैसे कुछ और दे देता, बोलेगा कि ये दोनों गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो क्या करेगा, आप सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बोला है, गर्ल्स का दे दिया है, बॉयज़ का पूछ रहा है, तो यहाँ पर गर्ल्स का निकाल लीजिए, 100 गुणे 2/3, संख्या का 2/3 बोला है गर्ल्स है, तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे, कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिजिट होगा जो आपसे कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 33 बार ले जा रहा हूँ, 33 गुना के 66। ऐसा करके आप इस क्वेश्चन को पूरा, या आपने वीडियो को समझ लिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।